एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 to 6 ऑल क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं। क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे अपनी बुक में हम लोग। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटेड स्कूल अहेड। जैसे हम कभी कभी जा रहे हैं रोड पे और रोड के क्या नाम है, साइड में एक तरफ बोर्ड लगा होता है कि आगे स्कूल है या आगे अस्पताल है, कृपया धीरे चलिए। इस तरह से एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है रोड के किनारे पे और वो ट्रायंगुलर शेप का है। ऐसा बुक पे फिगर नहीं बनी हुई है, मैंने समझाने की फिगर बना दी है। यहाँ पर क्या लिखा है कि ए ट्रैफिक ABC इज ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इन द इक्वी ट्रायंगुलर शेप में ये है। ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो जानते हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप में ये ट्रायंगुलर सिग्नल बोर्ड है। और क्या लिखा हुआ है आगे, स्कूल अहेड, इस पर इंडिकेशन लगा हुआ है। इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए, और इसकी जो तीनों साइड है ए लेंथ की है। साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। तीनों साइड कितनी लेंथ की है, ABC लेंथ की। क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग द हेरोन फार्मूला। हेरोन फार्मूले का यूज करते हुए इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो वैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में चैप्टर का जहाँ पर इंट्रोडक्शन कराया था उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला लिखवाया था। क्या था, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड तो इक्वल होती है ना। अब जब मेरे पास साइड A है, गिवन है मेरे पास पहले से कि साइड यहाँ पे A है, तो इसका मतलब जो एरिया होगा वो क्या होगा, जो निकल के आने वाला है थोड़ी देर बाद उससे, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और साइड कौन है यहाँ पे, A स्क्वायर। तो सवाल का आंसर तो ये आएगा। अगर डायरेक्ट करना हो तो ये बात तब की है, हमें डायरेक्ट करना नहीं है। यहाँ पे यहाँ साफ लिख रखा उसने, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन फार्मूला। यूजिंग हेरोन फार्मूला, हेरोन फार्मूले का यूज़ करते हुए हमें इसमें, यूजिंग फार्मूले का यूज़ करते हुए हमें इसमें क्या करना है, ट्रायंगुलर बोर्ड का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट अस प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 1, ABC is a traffic signal board and the three sides are ABC. Then half parameter यानी कि S इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C मतलब A/2। भाई तीनों साइड A ही तो है यहाँ पे, तो ABC की वैल्यू A प्लस A, तो 3A/2। ये मेरे पास S भी आ गया। तो बाई हेरोन फार्मूले का यूज करते हुए एरिया ऑफ सच सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S की वैल्यू कितना है, 3A/2 ब्रैकेट, S की वैल्यू 3A/2 माइनस A, इधर S की वैल्यू 3A/2 माइनस B, और B भी तो यहाँ पे A ही है, और S की वैल्यू 3A/2 माइनस C स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया तुमको आंसर तो क्या आने वाला है यार, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया ये तो होता है ना √3/4 इंटू A स्क्वायर। अब सॉल्व करके वो आ जाएगा थोड़ी देर में। कैसे, 3A/2 एलसीएम ले लो ब्रैकेट में, 2 आ गया एलसीएम, तो 3A माइनस 2A, इधर एलसीएम लो बिल्कुल पहले की तरह, तो 3A माइनस 2A, 3A माइनस 2A, तीनों में सिमिलर सा फर्क होगा। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 3A/2, 3A माइनस 2A, A/2 3A, तो ये पावर कितनी बन गई है कि A⁴, तो 2 to the 4 to the 8 to the 16 स्क्वायर रूट। और जब स्क्वायर रूट इन सारों पे होगा ना अलग अलग, तो 3 पे होगा तो √3, A⁴ पे होगा रूट, मतलब ये हाफ पावर कर रहे हैं, समझ लो ना। रूट तो मतलब 1/8 पावर होता है ना, चैप्टर में 1 में क्या था, A⁴ का हो जाएगा A⁴ और 16 का 4, तो √3/4 इंटू
ए स्क्वायर यूनिट देखो क्वेश्चन में क्या लिखी हुई है, जैसे अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिख देंगे, मीटर में है तो मीटर लिख देंगे, कुछ नहीं है। तो जब कुछ ना हो तो ऐसे मत छोड़ देना, तो लिखना है स्क्वायर यूनिट। क्या लिखना है? स्क्वायर यूनिट। अब वो यूनिट सेंटीमीटर वाली है, मीटर वाली है, जो भी है। तो एरिया ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इज ए इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड द सेकंड पार्ट इज, अभी आगे भी कहा है ना कुछ, इफ इट्स पैरामीटर 180 सेंटीमीटर। यहाँ तो वैल्यू नोन थी, यहाँ तो साइड उसने हमको एरिया का काम चला दिया अपना। अब कह रहा है कि अगर उसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर हो तो वाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा? 180 सेंटीमीटर पैरामीटर अगर है तो इसको तो पढ़ दो पहले से। तो इफ पैरामीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, पैरामीटर क्या होता है? 2s इज इक्वल टू 180, तो s इज इक्वल टू 180/2, तो s इज इक्वल टू, सॉरी नहीं, ठीक है, ऐसा मत करो। 2s इज इक्वल टू 180, और क्या होता है ये? सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, a + a + a इज इक्वल टू 180, दैट इज 3a इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से वैल्यू आ गई ना एक ही, मतलब ट्राइंगल की साइड निकल के आ गई हमारे पास कितनी? 60। द साइड ऑफ ट्राइंगल इज 60, और 60 क्या है? ये सेंटीमीटर दिया हुआ ना क्वेश्चन, अब तो 60 सेंटीमीटर। और अब वो हमसे एरिया पता करने के लिए कहा है उसने। सो अब जो एरिया होगा, जो एरिया आ चुका है वही लेना है जो पहले आया था। देखो √3 इंटू a²/4, दैट इज √3/4 इंटू a², a मतलब 60, तो √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो अगर पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इज 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर, ये इसका 1 का फर्स्ट पार्ट इधर और सेकंड पार्ट इधर, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। उतार लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा भी नहीं, बड़ा ही समझो। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। जैसे कभी कभी जाते हैं ना, तो एक कोई फ्लाईओवर होता है, कोई पुल, और पुल पर जैसे चढ़ते हैं तो जो पुल के इस तरफ है, मतलब वहाँ पर कोई ट्रायंगुलर वॉल है, कोई दीवार है, ट्रायंगुलर त्रिभुज, मतलब ट्रायंगल के शेप की एक दीवार है, जिसको किसी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई लगा देता ना, उसमें अपना कोई ऐड, कोई अस्पताल का, कोई इस दुकान का, कोई ऐड करने के लिए कोई पोस्टर लगा देते हैं बड़ा सा। इस तरह से कोई पोस्टर के लिए उस ट्रायंगुलर वॉल की जो फ्लाईओवर की जो ट्रायंगुलर वॉल है उसको लिया हुआ है किसी कंपनी ने रेंट पे, और उस ट्रायंगुलर वॉल की जो साइड है उनके लेंथ गिवन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार वो, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर इज 122 मीटर। द साइड ऑफ द वॉल ए, जो पहली साइड है उस वॉल की 122 मीटर, दूसरी 22 और तीसरी 120 मीटर। तो ये ट्रायंगुलर के शेप में है, जो दीवार है वो ट्रायंगल के शेप में है, और उसकी तीनों साइड हमारे पास दी हुई है। फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया के लिए एक रफ फिगर ले लेते हैं इस तरह से। रफ फिगर है तो 120, 22, 120। इसके इस बीच के पोर्शन में कोई आपको कंपनी कोई ऐड, कोई प्रचार करने में कोई फ़ोटो वगैरह कोई पेंट करके लिख देते हैं बोर्ड पर, कुछ इस तरह से लगाया है। तो ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। इसको हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करना है।
द साइड ऑफ द वॉल इज 122 और 120 मीटर। फिगर बनी हुई है क्वेश्चन में, दिया हुआ है, जहाँ पर वो गाड़ी चढ़ रही है ना, ऊपर एक गाड़ी चढ़ रही है, वहाँ देखो जहाँ से लिखा हुआ है द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जो एडवर्टाइजमेंट से जो अर्निंग होती है वो कितनी है, 5,000 रुपये पर ईयर, और पर मीटर स्क्वायर के रेट से, पर मीटर स्क्वायर के रेट से पर ईयर दी हुई है। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वाल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी ने इस वाल को केवल 3 मंथ के लिए हायर किया है, 3 महीने के लिए। मतलब उन्होंने कहा है कि जो अपना कंपनी का जो वो ऐड देंगे वो 1 साल ना दे के केवल 3 महीने के लिए देंगे। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो वो कितना पे उनको करेंगे ये बताना है। तो उसके लिए पहले हम उसको इसका एरिया, जितने एरिया में पोस्टर लगाना है या जितने एरिया में प्रिंट करना है, जो भी प्रिंट करना है एडवर्टाइज, वो एरिया फाइंड कर लेते हैं पहले। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास ABC तो है पहले से, तो पहले S निकाल लेते हैं। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। देन S इज इक्वल टू 122 प्लस 22 प्लस 120/2। S इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 2 2 4 2 और 2 4 और 2 6 102 264/2 डिवाइड करके बचेगा 132 मीटर। तो हाफ पैरामीटर यानी कि वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू हाफ पैरामीटर। अब बाय हेरोन फॉर्मूला, बाय हेरोन फॉर्मूले से क्या करेंगे अब हम लोग, हेरोन फॉर्मूले से अब हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया इज इक्वल टू S माइनस A S माइनस B S माइनस C का स्क्वायर रूट। वैल्यू ऑफ S 132 माइनस 122 132 माइनस 22 132 माइनस 120 स्क्वायर रूट। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। 132 माइनस 122 10, 132 माइनस 22 110 और 132 माइनस 120 इज इक्वल टू 12। और अब देखो फैक्टर में कैसे करूँ ध्यान से। एक तरीका तो थोड़ी देर पहले बताया था, पहली वीडियो में जो क्वेश्चन एग्जाम्पल कराया था मैंने तुमको, कि इनके सबके प्राइम फैक्टर निकाल लो। 1 2 के आएंगे, 2 × 2 × 3 समथिंग इस तरह से निकल के आएंगे। एक तरीका और बता रहा हूँ, वो भी तरीका है, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन देखो रटना नहीं है कि ये ही रट लो, ऐसा नहीं करना। मेन तरीका तो क्या है कि पहले आप इसको प्राइम फैक्टर ही करो, बल्कि मैं तो रह दूँगा प्राइम फैक्टर ही करो आप इसके। 132 क्या होगा, 66 33 11, ठीक है। तो 132 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 3 11 इंटू 10 को भी हम ऐसे रख रहे हैं। अब ये देखना 11 और 0 मतलब 110 को भी तो ऐसे ले सकते हैं ना, 11 × 10, ये तो इसके आए 10 जो का तो लिख दिया मैंने, 110 को से लिख दिया है, क्या दिक्कत है, इसको लिख लोगे। और 12 को क्या लिखूँगा, 2 × 2 × 3, ठीक है। अब सबको इकट्ठे करो, 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 3 3 2 टाइम्स 3 10 को पकड़ो, 10 2 बार है, 10 × 10 11 1 2 2 टाइम्स 11। इन सब के फैक्टर कर दिए हमने, तो क्या आ गया, पेयर बनाओ, पेयर ऐसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और तो 2 × 2 × 3 × 10 × 11। ओ सॉरी, जब पेयर बन के वैल्यू बाहर निकालते हैं फिर नहीं आता ना ये। तो 2 to the 4 4 to the 12 12 × 11 12 × 11 132 × 10 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा उस ट्रायंगुलर वॉल का जितने एरिया में हमको वो एडवर्टाइजमेंट करना है उसका एरिया आ गया। अब कंपनी में जो उनका जो रेट है वो क्या है, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ₹5000 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपये हैं और 1 साल के लिए है। लेकिन हमारा तो 5000, हमारा तो 1320 मीटर स्क्वायर आया ना, तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा ये बताना है हमें। हाउ मच रेंट डिड इट पे। सो क्या कह रहा है कि
फॉर द 3 मंथ ए कंपनी हायर्ड वन वॉल ऑफ इट्स वॉल 3 मंथ। देखो अगर हमने पूरे इसको 1 साल के लिए लिया है तब तो हमें पे करने पड़ेंगे 5,000 रुपये के रेट से, 5,000 रुपये को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमने सिर्फ 3 महीने के लिए लिया है भाई। अरे बात बताओ ना, हम कभी जाते हैं, हमको कोई मकान लेना है किराए पे, हमको मकान लेना है किराए पे, और उसने हमसे कहा मकान मालिक ने कि भाई मेरा यहाँ किराया जो है वो 1,000 रुपये 1 साल का। हम कहीं किराए पे गए कमरे लेने के लिए, उसने कहा कि 1 साल के कितने रुपए लेगा वो हमसे किराए के 1,000 रुपये। हमने कहा भैया हमें एक साल नहीं रहना, हमें 1 साल का काम नहीं है, हमको तो 3 महीने रहना। भाई सोच के बताओ ना, अपने ऊपर लेकर देखो ना बात। हम कहीं किराए कोई मकान ढूंढने के लिए गए, हम उसने कहा कि मैं तो 1,000 रुपये लेता हूँ पूरे 1 साल के इकट्ठे, पर मंथ का कोई चक्कर नहीं है, 1,000 रुपये लेता हूँ 1 साल के, 3 महीने रुकना मुझे वहाँ, तो मैं कितने पैसे दूंगा उसको यार? क्वार्टर 1 साल का क्वार्टर पार्ट है ना ये, चौथाई भाग तो है ये, इसको चौथाई भाग कर दो, 250 रुपये तो दोगे, नहीं समझ आई बात? अरे यार जब ये बताओ, जब 1,000 रुपये दे रहे हैं 1 साल के लिए, तो छोड़ो 1 साल के दे रहे हो 1,000 रुपये, 6 महीने कितने दोगे आओगे बताओ? अच्छा चलो छोड़ो, 6 महीने, हमें 6 महीने रहना बस ना, हम रहते नहीं 1 साल, हमें 6 महीने रहना, 500 दोगे नहीं? ये सिंपल सा फार्मूला फंडा है एकदम। 1 साल के 1,000, 6 महीने के 500, अब बताइए 3 महीने के आप देखो। मतलब अगर कोई किसी भी जगह का कोई किराया 1 साल के लिए अगर 1,000 रुपये है और मुझे 3 महीने का निकालना है, तो मैं उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड करके तो आई हो चीज़, समझ आई बात? तो ऐसे ही वो यहाँ पे कह रहा है कि जो कंपनी की एडवर्टाइजमेंट का जो रेंट है पूरे 1 साल का, वो 5,000 रुपये है। सो टोटल रेंट, तो क्या निकालना है? टोटल रेंट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स। अब ये बताओ 5,000 रुपये तो है 1 मीटर स्क्वायर का, जो दिया हुआ क्वेश्चन में, 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, और हमारा कितने मीटर स्क्वायर है? 1320। अगर मैं इसको इतना छोड़ दूँ कहीं, तो ये निकल के आएगा अमाउंट 1 साल के लिए। अगर मैं इसको यहीं कहीं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 5,000 से, और 5,000 जो है वो कितने का रेट है? 5,000 जो है वो कितने का रेट है? 5,000 जो है वो कितने का रेट है? 1 साल का चार्ज, 1 साल का चार्ज। और हमें 1 साल के लिए तो रहना ही नहीं, हमें तो 3 महीने रहना। अभी तो समझाया था तुमको, तो 3 महीने के लिए क्या कर दोगे? डिवाइड बाई 4 कर दोगे साथ में। एरिया तो हम किराए पे इतना ही ले रहे हैं ना, तो यहाँ तो ये चीज़ लिख की जाएगी। अगर हम ले रहे हैं पूरे 1 साल के लिए, तो मल्टीप्लाई करनी है 5,000 से। अगर ले रहे होते 6 महीने के लिए, तो डिवाइड करते 2 से। हम ले रहे हैं 3 मंथ के लिए, और 1 साल में 3 मंथ का मतलब 4 डिवाइड करोगे तो कितना बन गया? ये कितना बन गया? ये मुझे लगता है करता है 33 टाइम करता है, इसमें लग रहा है। देखिए मुझे क्या क्या 33, और 33 की 5 में करोगे तो 165। कैलकुलेशन ध्यान से करो, कैलकुलेशन तुम लोगों की स्ट्रॉन्ग है, पता है मुझे। तुम लोगों की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत वीक है। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो अपनी, ठीक? तो क्वेश्चन पूरा ये यहाँ से मैं रख कर देता हूँ, ये तुमने समझाया था आपको, ठीक है? तो इसको उतार लेंगे बहुत ध्यान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। एक पार्क में एक स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बिन पेंट। वन ऑफ इट्स साइड वॉल, इसकी जो साइड वॉल है वो पेंट की गई है इन सम कलर, कुछ कलर से इसकी साइड वॉल्स को पेंट कर दिया गया है। और उस पर एक मैसेज लिखा गया है। क्या मैसेज है वो? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। कीप द पार्क, हम देखते हैं पार्क में लिखा रहता है कुछ इस तरह से। इफ़ द साइड ऑफ द वॉल, अगर इस वॉल की जो साइड है वो 15, 11 और 6 मीटर है, तो फाइंड द एरिया पेंट इन द कलर। देखो फिगर भी बनी हुई है हमारे पास बुक में हम साफ साफ देख पा रहे हैं। इस तरह से देखो, यहाँ पे देख सकते हैं बुक में है, एक बार देख लो, एक बार निकाल के। ये 11 है, ये 6 है, ये 15 है। मुझे जिस हिस्से में ये पेंट किया हुआ है इसका एरिया फाइंड करना है। तो यार इससे ये क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ सब दिया हुआ है पहले से। कैसे दिया हुआ है बताओ? साइड कितनी है? ए कितना है? 15 मीटर। 15 मीटर। बी कितना है? 11 मीटर।
सी कितना है 6 मीटर, और फाइंड द एरिया पेंटेड विथ कलर, वो एरिया फाइंड करना है जिसमें हमने कलर किया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2। तो एस इज इक्वल टू 15 और 11 26 से 32, 32 बाई 2, तो एस इज इक्वल टू कितना होगा 16। अब बाई हेरॉन्स फॉर्मूला, बाई हेरॉन्स फॉर्मूला क्या था बताओ, एरिया निकालने का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट, वैल्यू ऑफ एस 16, 16 माइनस ए, 16 माइनस बी, 16 माइनस सी। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, खाना यहाँ करवा रहे हैं ठीक। 16, 16 माइनस 5, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, तो क्या करें भाई, 16 का रूट पता ही होता है हमको, और 5 इंटू 10 को लिख लो 5 इंटू 2, तो 16 का तो कितना हो गया 4, और ये तो इसका तो पेयर बन गया, ये बाहर निकल गया आएगा रूट से, 5 बाहर आ गया, तो अब कौन रह गया 2, तो 4 5 20 रूट 2 और मीटर स्क्वायर, तो जो इसका एरिया होगा कितना होगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। उतार लो, इजी क्वेश्चन था बहुत। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच, जैसे एग्जाम्पल 1 कराया था, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल 1 में 2 साइड गिवन थी और ट्राइंगल का पैरामीटर गिवन था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। यहाँ पर ट्राइंगल का जो पैरामीटर है बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन, पैरामीटर 42 सेंटीमीटर और साइड्स ए 18 सेंटीमीटर, साइड बी 10 सेंटीमीटर, और सी हमको फाइंड करना है। पहले सी फाइंड करेंगे और फिर हेरोन फॉर्मूला लगा के इसका एरिया भी फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो चलो, जब पैरामीटर 42 है तो यार पैरामीटर तो 2s होता है ना, 2s इज इक्वल टू 42, तो यहाँ से लगे हाथ वैल्यू आ जाएगी s की, 42/2 इज इक्वल टू 22, s की वैल्यू कितनी आ गई 22। और s ही क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, सॉरी 2s क्या होता है, मतलब पैरामीटर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, तो 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 42, 18 और 10 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42, तो c इज इक्वल टू 42 माइनस 28, तो c इज इक्वल टू 14। नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ ऑल थिंग्स a, b, c एंड s यूजिंग हेरोन फॉर्मूला। हेरोन फॉर्मूला जब यूज़ करोगे क्या होता है बताओ, अरे बता दो गुरु, कभी तो बोल दो करो कुछ, क्या होता है हेरोन फॉर्मूला, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये नहीं होता क्या, s क्या है 21, 21 माइनस ए, 21 माइनस बी और 21 माइनस सी। सोल्व करो बहुत ध्यान से इजीली, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, ये कितना हो गया 7, तो 21 7 3 जा 21, 11 के फैक्टर नहीं होते ना आगे, बन गया पेयर, निकाल लूँ बाहर, तो 21 और रूट 11, क्वेश्चन था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का स्क्वायर। चेक कर लो क्या आ रहा, बताओ कुछ था इस क्वेश्चन में, उतार लेंगे फटाफट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 साइड्स, ये क्वेश्चन भी क्या आज ही हमने एग्जाम्पल नंबर 3 था,
रेशियो ऑफ साइड्स आर गिवन, रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 12 इंटू 17 इंटू 25, और पैरामीटर भी तो है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है कई बार, मतलब इस तरह का जिसमें रेशियो दिया हुआ हो और पैरामीटर भी दिया गिवन। तो क्या करते हैं पहले, लेट साइड A इज इक्वल टू 12x, साइड B इज इक्वल टू 17x एंड C इज इक्वल टू 25x। ठीक हो गया। अब पैरामीटर क्या लिखा हुआ है 540, और पैरामीटर को किससे डिनोट करते हो 2s से, क्योंकि पैरामीटर इज इक्वल टू 540, यानी कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 540। A कितना है 12x, B कितना है 17x और C कितना है 25x इज इक्वल टू 540। 12 और 7 17 54x, तो 54x इज इक्वल टू 540। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ये आ गई, और कितना हो गया मेरे पास 10। सो वी हैव द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ए इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 12x, 17x, C 25x, दैट इज 120, 170 और 250। और जब पैरामीटर था ना हमारे पास 2s 540, तो s कितना होगा यहाँ से, अरे इसको बटे में ले जाओ ना, एक तो चीज़ दिखानी पड़ती है करके भाई, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 270। ठीक है, बाई हेरोन फॉर्मूला, बाई हेरोन्स फॉर्मूला क्या है जी, हेरोन फॉर्मूला बता दो। एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। एस बोला 270 माइनस ए, ये रहा, ए कितना है 120 और 270 माइनस 170 और 270 माइनस सी की वैल्यू 250। अब क्या करना है, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है वो भी। 270 150 इधर 100 इधर 120, कैसे कहा है 270 माइनस करो 150 माइनस करो 100 माइनस करो 120। अब फैक्टर करने हैं। देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं, जैसे मैं करवा रहा हूँ, प्राइम फैक्टर करने भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा डायरेक्ट देखो। मैंने क्या किया, किसी की भी जरूरी लिखी, सत्ताईस 15 12, एक जीरो इसकी, एक जीरो इसकी और एक जीरो इसकी, 3 जीरो और 2 इसकी अकेले की, टोटल मिला के 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करोगे आप, प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं। अब 27 को खोल लो फैक्टर करके, 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 को कर लो इधर, 15 का 5 इंटू 3 और 12 के भी कर लो, 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये तो था ही अपने पास कितना 5 बार, ऐसे एक ऐसे। 27 का 3 3 3, 15 का 5 इंटू 3, 12 का 2 2 3 और 5 टाइम ये वाली। अब करो जरा इनको पेयर बनाओ, पेयर बनाओ, बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे पेयर। चलो इकट्ठे करते हैं पहले, 1 2 3, 5 टाइम्स तो 3 है, 5 टाइम तो कौन है 3, फिर है हो गया 5 टाइम तो हो गया 3, एक गड़बड़ हो गई, कितना ध्यान दिया, ये तो 20 है, ये तो 20 है ना रे बाबा,
तो 27 और 15, तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर देगा हम, अभी रब मत करना। 27, 15 और 2। अब इधर जब हम आए थे ना, तो अब इधर क्या होगा, अब इधर ये नहीं आएगा। चलो इसको दोबारा करते हैं, यहाँ दोबारा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 27 के फैक्टर्स कैसे कैसे आए थे, 3 × 3 × 3। 15 के आए थे 5 × 3, और ये कितना बन गया था 2, 1 2 3 4 5। अब आ जाओ, अब आ जाओ, चलो। तो इसका पेयर बन गया, देखो इनका भी पेयर बन गया, समझिए, ये पेयर बाहर, या पहले लिख लो 3 3 3 3, 4 बार 3 है, और ये है 5 × 2, और 5 बार फिर ये 0 है आगे, ऐसे लिख लेंगे पहले। अब 3 3 3 3, ये दोनों मिलकर 10 बन जाएंगे, 5 to the 10, और इस 10 की 0 भी इसमें आ गई, और ये 6 बन गई हुई। अब ये और ये 3 बाहर, ये 3 भी बाहर, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये 6 0 है ना, तो आधी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 6 0 थी, इसको कट करके आधी हो गई, तो 3 3 9000, और साहब कितना साथ में, कितना कितना कितना, यूनिट क्या है क्वेश्चन देखा, सेंटीमीटर, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो एग्जाम्पल तो वैसे ही था जैसे पीछे कराया, तो जैसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल जैसे एकदम। तो पहले रेशो दिया हुआ था हमें, उतार लो इसको। जब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एज वेल एज चैप्टर, एक चैप्टर निपटा दिया आज, एक चैप्टर पूरा खत्म कर दिया। एग्जाम्पल 6, एन आइसो स्केल, आइसो स्केल किसे बोलते हैं, जिसकी दो साइड इक्वल हो, ठीक है ना। आइसो स्केल ट्रायंगल हैज द पैरामीटर, आइसो स्केल ट्रायंगल हैज द पैरामीटर इज इक्वल टू, कितना है पैरामीटर, 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड, जो दो साइड्स इक्वल हैं, इक्वल साइड्स कितने कितने की हैं वो, 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया हमको क्या करना है, फाइंड करना है। चलो, तो जो पैरामीटर मेरे पास में है, क्योंकि पैरामीटर इज इक्वल टू 30, और पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड, a + b + c इज इक्वल टू 30। अब जो दो साइड थी वो तो हम गिवन कर रखी, a और b, तो पहले मुझको c निकाल लेनी है, 12 और 12 24 प्लस c इज इक्वल टू 30, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब हमारे पास a 12, b 12 और c कितना 6 सेंटीमीटर, तीनों आ गई। एस भी है हमारे पास। अब यहाँ पे ऐसा नहीं था कि ए बी भी बारह बारह मानना था, हम बी सी को भी बारह बारह मान सकते थे, या ए और सी को भी बारह बारह मान सकते थे। जो भी दो साइड हैं गिवन है, कोई सी भी एनी टू साइड्स को हम 12 12 ले सकते थे। अच्छा, पैरामीटर 2s की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 30, पैरामीटर 30 है ना, तो s कितना हो गया 30/2, तो s इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर बाई हेरोन्स फॉर्मूला। जब हम हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिल्कुल अब तो रट गया होगा बिल्कुल, एरिया a इज इक्वल टू s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस a कितना था 12, s माइनस b कितना था 12, s माइनस c कितना था 6, तो 15 3 3 9, फैक्टर करो 15 का, ये 3 अपनी जगह, ये 3 भी अपनी जगह, 9, 15 का 3 × 5, 2 बार 3 ये रहा, 9 का ये रहा, इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, वो 3 बाहर पेयर वाला, ये वाला बाहर, ये रह गया अंदर ही,
तो थ्री थ्री 9√15, क्या कहते हैं 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उतार लेंगे इसको। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन 6 पूरा। तो चैप्टर का इस चैप्टर के टोटल 3 वीडियोज़ हैं। पहले वीडियो में चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने अच्छी तरह समझाया था कि चैप्टर में हम करना क्या है, हेरोन फॉर्मूला क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। फिर 3 एग्जाम्पल कराए दूसरी वीडियो में, और फिर तीनों वीडियो बाकी अगली वीडियो में मैंने तुमको एक से कैसे क्वेश्चन कराए, क्योंकि न्यू NCERT में न्यू सिलेबस में जो एक्सरसाइज एक और है वो नहीं है। तो इस बार के जो सिलेबस में है 2023-24 के सिलेबस में यही एक एक्सरसाइज और इसके एग्जाम्पल हैं जो मैंने तुमको करा दिए हैं। अगर कोई भी डाउट इसमें लगा हो आपको इंट्रोडक्शन में या एग्जाम्पल में या एक से 6 तक के क्वेश्चन में, तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी आपका कमेंट होगा उसको दूर करने के लिए मैं फिर से एक वीडियो बनाकर डाल दूँगा। और अभी मैं इस चैप्टर की ही एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही मैं देखा 6 क्वेश्चन थे, एक अदर क्या नाम सैम्पल पेपर से या फिर किसी अदर बुक से, RS से RD वगैरह से किसी बुक से कुछ 8-10 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस शीट और दूंगा करने के लिए, बल्कि समझाऊंगा अभी पहले। तो फिलहाल तो आप पहले इनकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपसे कुछ दिनों में इसी प्लेलिस्ट में अदर क्वेश्चन के लिए एक वीडियो और अपलोड करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएँ। थैंक यू।